बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और श्वेता इस समय मेरे साथ बुलेटिन में जुड़ गए हैं। तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे श्वेता। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस बेतुके बयान पर जो भारत माता को लेकर के दिया गया है। भारत माता पर सवाल क्यों? राहुल गांधी का बेतुका बयान सामने आया। भारत माता पर सवाल पूछे हैं, भारत माता कौन है ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और बड़ी बात यही है कि अब बीजेपी हमलावर हो गई है राहुल गांधी पर। यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारत माता पर उन्होंने टिप्पणी की थी। इस बार क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा आप खुद। सब लोग ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। सब लोग ये नारा, तो राहुल गांधी के लिए भारत माता एक नारा है। वो ये कह रहे हैं हर कोई ये नारा लगाता है, लेकिन भारत माता है कौन? ये बेतुका बयान राहुल गांधी जो रैली को संबोधित कर रहे थे और सवाल भारत माता पर उठा दिए। फिर से सुनिए क्या कहा। ये नारा लगाते हैं, बहुत सुनने को मिलता है, भारत माता की जय। मगर ये भारत माता है कौन? ये है क्या? सवाल है। तो बड़ी और अहम बात यही है कि राहुल गांधी खुद को तपस्वी बताते हैं, खुद को सनातनी बताते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता भारत माता कौन है। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि जिस धरती पर कदम रखते हैं वहां पर पूजा की जाती है। और सनातन की तो यह परंपरा रही है कि आप सुबह उठेंगे तो धरती मां का स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करेंगे। वही माता है जिन्हें हम भारत माता कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी इसी तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं और एक बार फिर अपमान किया है। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। राहुल के बयान पर सियासत तेज हो गई है। आरपी सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के लिए परिवार के आगे कुछ भी नहीं, ये कहा जा रहा है। सुनिए। तो राहुल गांधी जो आज फिर से बेतुकी बातें करते नजर आए। भारत मां, माता का दर्जा है हमारे देश में भारत मां को लेकर के, और इसको लेकर के अब आपत्ति दर्ज की है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं ये नारा है, और राहुल गांधी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ नारा। वो कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, कहां है भारत माता? इस पूरे मामले को लेकर राजनीति किस तरह से हो रही है, आरपी सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नहीं, उनको भारत माता का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता। उनके लिए तो भारत 1947 में बना। वह कहते हैं कि 1947 का इंडिया बना, एंड इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। उनके लिए ये पता ही नहीं कि भारत एक सनातन पुरातन देश है। और भारत और शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहजाद, हमारे देश में भारत को मां के रूप में देखा जाता है। क्या राहुल गांधी को इससे समस्या है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता है कौन? देखिए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता बीडी कल्ला राजस्थान में हो या आराधना मिश्रा हो, इन्होंने आकर कहा था भारत माता की जय नहीं बोलना है, ये पार्टी का उल्लंघन है। और ये वो व्यक्ति है राहुल गांधी जिसने कहा है कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं, तो इसीलिए उसको भारत माता कौन है वो नहीं पता। और भारत माता भी और भारत की माताओं के प्रति भी जो उदासीनता कांग्रेस की है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा दिखाई देती है। पुलवामा की वीरांगनाओं को कैसे अपमानित किया गया था, राजस्थान की माताओं बहनों महिलाओं को कैसे अपमानित किया जा रहा है, कैसे उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है। तो इसीलिए राहुल गांधी जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, विदेशी धरती पर जाकर संप्रभुता पर हमला करवाते हैं, जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, जो भारत के टुकड़े टुकड़े पहले भी उनके परिवार ने किया और आज भी करवाना चाहते हैं, वो भारत माता के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणी करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ये तो कांग्रेस का चरित्र है कि भारत माँ का, भारत का हमेशा अपमान करते रहो। शहजाद, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी ने इसी तरह से अपमान किया था। लेकिन जो खुद को तपस्वी बताते, सनातनी बताते, उन्हें ज्ञान नहीं है भारत क्या है, धरती मां क्या है। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सदैव भारत माता का अपमान किया। भारत जोड़ो यात्रा में भी शुरुआत जॉर्ज पोनैया से हुई, और जॉर्ज पोनैया कौन था? वो पादरी जिसने कहा मैं भारत माता पर जूते पहनकर चलता हूं ताकि उसकी गंदगी, उसकी बीमारी मुझे ना लगे। इसीलिए जो भारत माता का अपमान करने वाले लोग हैं वो राहुल गांधी को पसंद आते हैं, और उन्हीं से सीखा। ये जॉर्ज पोनैया का बयान है जो राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद शहजाद बात करने के लिए। तो बीजेपी हमलावर है और इस बयान को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है।
बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा परिसर में बेअदबी की गई है। वहां लोगों को मांसाहारी खाना परोसा गया है और वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधन इकाई के सीईओ महमूद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी विवादों में आ गए हैं। दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान के श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में पार्टी की गई। पुलिस के अधिकारी समेत कई लोग गानों पर झूमते दिखाई दिए। यकीन नहीं, उन लोगों ने सारी हदें तब पार कर दी जब उन लोगों ने श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में शराब और मांसाहारी खाना परोसा गया। गुरुद्वारा में की गई इस पार्टी में पाकिस्तान के पुलिस अधिकारी समेत कई समुदायों के 80 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस पार्टी में शराब और मांस का सेवन जमकर हुआ, जिस पर सिख समुदाय ने विरोध जताया और पाकिस्तान की परियोजना प्रबंधक इकाई सीईओ मोहम्मद अबू बकर आफ्ताब कुरैशी को हटाने की मांग की। कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब चलाई, मीट मुर्गा चलाया, नाच गान कराया। शर्म से हम सबका सिर झुकता है, इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने। इस पार्टी पर सैयद अबू बकर कुरैशी ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि एक डांस पार्टी नहीं थी, बल्कि पीएमयू में आयोजित एक आधिकारिक रात्रि भोज था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो वहीं अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय का ऐलान हो चुका है। इससे जुड़ी 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम भक्तों का इंतजार खत्म हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय तय हो गया। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। इस खास समारोह को लेकर तैयारियों का जिम्मा संघ परिवार ने लिया है। समारोह को 4 चरणों में बांटकर तैयारियों के फैसले लिए गए। जानकारी के मुताबिक चौथे चरण में रामलला के भक्तों को श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे। समारोह में पीएम मोदी के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक रामनगरी की 14 कोसी परिक्रमा 20 नवंबर यानी कि आज देर रात से शुरू हो जाएगी, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बता दें कि अयोध्या में हर तरफ श्री राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है और भक्त रामलला के विराजमान होने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से रास्ता लगातार बनाया जा रहा है। कोशिश